Hello everyone, how are you all doing? This is Mosam and I hope you all are doing really good. Welcome to part 3 of understanding the fundamentals of our human memory. In part 1, we understood about the 4 ways by which anyone can take the inputs into the memory. In part 2, we understood the 2 major types of memory, their capacity, the duration and the input method. In part 3, we'll focus on the retrieval. रिट्रीवल कहा जाता है रिकॉलिंग को कि आर यू एबल टू रिकॉल द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम और नॉट, क्योंकि यही तो मेन मकसद है, यही तो मेन मोटिव, यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका किसी चीज़ को मेमोराइज करने का कि राइट टाइम पर वो इंफॉर्मेशन याद आ जाए। कि आपके साथ में भी ये चीज़ हुई है कि आपने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आप एग्ज़ाम के लिए चले गए, एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर रहे थे याद करने के लिए, बट याद नहीं आई, बट एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही आपको चीज़ याद आ गई। अगर है तो बताइए मुझे कमेंट करके कि यस आई ऑल्सो एग्री विद द सेम। तो ये चीज़ें बहुत बार होती हैं और ये चीज़ किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिट्रीवल कैपेसिटी। देखिए, याद करना एक अलग क्षमता है, लेकिन जो याद किया हुआ है उसे राइट टाइम पर बाहर लाना एक अलग क्षमता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, इसे कहा जाता है रिट्रीवल। तो देखिए, जैसे मैंने पार्ट 2 में आपको बताया कि देयर आर 2 वेज बाय विच वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, इधर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब बात करते हैं रिट्रीवल की। तो रिट्रीवल शॉर्ट टर्म मेमोरी से कैसे होता है? अब चूंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सिर्फ 5% आपका कैपेसिटी यूटिलाइज करती है, इसीलिए इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका अप टू 30 और मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड्स है। नंबर ऑफ आइटम्स जो है 5 to 10 आइटम्स यू कैन मेमोराइज दैट इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है कि जैसे OTP मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, यू आर एबल टू रिकॉल द OTP फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि आपने यहाँ से देख लिया, आपने कहीं पर टाइप करना था आपने टाइप कर लिया, किसी को बताना था बता दिए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को सेम ऑर्डर में रिट्राइव किया जा सकता है विदाउट एनी वरी, क्योंकि वो 60 सेकेंड्स का ही है, आपको याद करने में उसको कोई मुश्किल नहीं होती है। मेन जो कंसर्न है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में से इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉल की जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह सेम ऑर्डर में इंफॉर्मेशन नहीं निकालती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को निकालना है, रिकॉल करना है, रिट्राइव करना है, देन यू नीड टू अप्लाई द एसोसिएशन टेक्निक, और ये आप अप्लाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप किसी मॉल में चले गए, आपने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है, अब आप ऊपर चले गए, अब आप नीचे आए तो अब आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फिर उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको देखकर यह अंदाज़ा लगा देते हैं कि हाँ, यहाँ पर शायद से मैंने अपनी गाड़ी लगा दी हो, जैसे उसके आसपास का कोई पोल, उसके आसपास का कोई बोर्ड, उसके आसपास की कोई दूसरी गाड़ी, उसके आसपास का कोई एनवायरनमेंट, उसके आसपास का कोई ऑब्जेक्टिव। जब आप इन चीज़ों को सोचकर एक आइडिया, एक कंसिडरेशन बना देते हैं, देन इट्स कॉल्ड एज एसोसिएशन। कि कनेक्टिंग द डॉट्स टू रीच द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। आर यू एबल टू डू दैट और नॉट मैटर्स अ लॉट इन योर रिट्रीवल। अब ये जो एसोसिएशन पॉइंट्स है इनको स्ट्रांग बनाना, ये एक टास्क है, और दूसरा टास्क है इन एसोसिएशन पॉइंट्स को लिंक करना। यही 2 मेन पॉइंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि वेदर यू विल बी एबल टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म मेमोरी एट अ राइट टाइम और नॉट। तो इन पॉइंट्स को कैसे बनाना है, उन पॉइंट्स को आपस में लिंक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आती है अंडर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और इसके बारे में हम बात करेंगे इन सम ऑफ द अदर वीडियो। फॉर टाइम बीइंग, thank you so much for your attention, and let us know if you have any query regarding your studies. We are here to help you out.